हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स की। हमने अपनी पिछली 3 वीडियोस में देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आज की क्लास में हम डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स की बात करेंगे। 2 डेसिमल्स को कैसे आपस में डिवाइड करते हैं, इनको हम समझेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरह से 2 डेसिमल्स को आपस में डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनकी हेल्प से ही हम समझेंगे कि किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसको हम उसी से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3.4, इसको डिवाइड करना है हमें 1.7 से। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के लिए वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताता हूँ, जो है कि आप इन डेसिमल नंबर्स को क्या करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसको डिवाइड करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो डिवाइड है तो हमें पता है इसके हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। ठीक, डिवाइड का मतलब होता है कि आप इसको 2 नंबर्स को आपस में डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। ठीक, अब ये हमें कुछ दिख रहा है फ्रैक्शन टाइप, क्योंकि ये फ्रैक्शन बार लग गया है और ऊपर न्यूमरेटर में कोई नंबर लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि दोनों अभी डेसिमल में हैं, तो हमें इसको डेसिमल पॉइंट हटाना होगा। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि डेसिमल पॉइंट कैसे हटाते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी हम किसी भी नंबर को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स से यहाँ पर हम आपको छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है 5.6। अगर हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं और नीचे 1 होता है हर नंबर के साथ। जितने पॉइंट के बाद इधर डिजिट होते हैं उतने 0 बढ़ा लेते हैं। तो देखिए 56/10 क्या हो गया, एक फ्रैक्शन नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही हमारे पास 3.4 है और 1.7 है। पहले से ही न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ेगा, नीचे वाला पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 बढ़ेगा। ठीक, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एक 0 क्यों बढ़ाया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो यहाँ 1 0 बढ़ा, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो 1 0 बढ़ा। अब हम इस 0 से इस 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब 10 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों को। अब हमारे पास जो बचा वो लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, देखिए 34/17 ये बचा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए 17 1 is 17, 17 2s are 34, मतलब 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो आई होप आपको इस तरह से डिवीज़न करना समझ में आया होगा। आप ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं उस तरह से ये लगा करके, बट इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप क्या करो, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिवाइड कर लो। सबसे आसान तरीका यही होता है। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, जिससे आपको थोड़े से जो डाउट्स हों वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए दिया हुआ है 68.4 और नीचे दिया है 2, मतलब डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो हम डिनोमिनेटर में 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ेगा। ठीक, तो अब हम पहले लिख लेते हैं क्या हमारे पास नंबर आ गया, 684/20 आ गया। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम 2 से डिवाइड करें इसको, ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 1 is 2, यहाँ नीचे 10 आ जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए 2 3s are 6। ठीक, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 2s are 4। तो हमारे पास आया 342/10, ये आ गया आंसर। अब हमें आंसर, फाइनल आंसर तो लाना है, हमें फ्रैक्शन में आंसर तो चाहिए नहीं, या तो डेसिमल में आ जाए या तो होल नंबर में आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, ये एक 0 यहाँ पर नीचे बच गया। तो आपको हमने ये भी पढ़ाया था कि किसी भी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास 10 है, मतलब 10 है। तो अब क्या करते हैं, हमें पता है हर होल नंबर के लास्ट में बिल्कुल पॉइंट होता है। तो जब भी नीचे 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं तो नीचे जितने भी 0 होते हैं, पॉइंट हम क्या करते हैं, इधर शिफ्ट हो जाता है। तो अगर एक 0 यहाँ से हटेगा तो ये पॉइंट यहाँ जो था वो यहाँ आकर के शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 34.2।
तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, हमारा सी पार्ट है, यहाँ पर बताते हैं आपको 6.4 अपॉन 1.6 ये दिया हुआ है। तो फिर से वही दोनों ही डिजिट क्या हैं, सेम है, दोनों ही नंबर्स में पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, तो हम इनको हटा सकते हैं। और ज़ीरो ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 0 0 लगाएंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर से यही आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं 64 अपॉन 16। तो अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। देखिए 16 का टेबल पढ़ सकते हो, 16 1 is 16, 16 4 are 64, आंसर कितना आ जाएगा 4। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका आंसर 4 आ जाएगा। चलिए डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है हमारा 7.2 अपॉन 1.2। इसको करना है तो फिर से वही पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, जीरो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या हो जाएगा 0 0 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 72 अपॉन 12 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं इजली। 12 1 is 12, 12 6 are 72, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ई वाले की बात करें तो 728 अपॉन 1.3। तो अब देखिए ऊपर तो डिजिट है नहीं, नीचे डिजिट है, तो इसको हमें क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो जब इसको हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, ठीक। तो जब एक ज़ीरो बढ़ गया तो हमारे पास क्या आ गया 7280 अपॉन 13। अब इसको क्या कीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। आप इसको चाहो तो ट्रेडिशनल मेथड से डिवाइड कर सकते हो, या आप ऐसे ही डिवाइड करना चाहो तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक। चलिए मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से डिवाइड करके बता देता हूँ। 7280 इसको हम डिवाइड कर देते हैं 13 से। तो देखिए कैसे करेंगे, 13 का टेबल पढ़ते हैं कितने टाइम की 72 आए या उससे कम आए। तो 13 को अगर हम 5 टाइम पढ़ें तो देखिए क्या आएगा, इसको हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 13 5 are 65 होता है। अब इसको डिवाइड सबट्रैक्ट करते हैं तो 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 है, तो ये इससे एक ले लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 माइनस 5 करेंगे तो 7, और यहाँ पर तो 6 बचेगा, 6 माइनस 6 कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बच जाएगा। अब यहाँ से हम 8 उतारेंगे। अब क्या करेंगे, अब 13 का टेबल फिर से पढ़ते हैं। तो 13 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे, तो 13 6 are 78, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 0 यहाँ बचेगा, तो ये 0 यहाँ ना लिख करके कहाँ चला जाता है, ये यहाँ। ये आपको पता होगा, आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा है होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 560। तो आई होप आपको डिवीजन ऑफ डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।